हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस के रिजल्ट की। 4 अगस्त की क्या अपडेट है तो आप लोग देख सकते हैं। 4 अगस्त को एक ट्वीट किया है अशोक अग्रवाल सर ने अगेन केवीएस एनवीएस के सभी एस्पिरेंट्स के फेवर में। तो थैंक यू सो मच इनको। तो आइए जानते हैं उस ट्वीट में क्या है। KVS स्पेशल एजुकेटर रिक्रूटमेंट इन द मैटर ऑफ इनऑर्डिनेट डिले बाय सीबीएसई इन डिक्लेयरिंग रिजल्ट। तो भाई इन्होंने कहा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी बताया है कि स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी आई है, जो भी प्रोसीडिंग हुई है, वो इन्हीं की बदौलत हुई है। और स्पेशल एजुकेटर्स के रिजल्ट के लिए अब ये बार बार अपील कर रहे हैं कि उनका जल्दी रिजल्ट निकाला जाए। तो ऑब्वियसली जब रिजल्ट निकलेगा तो सबका एक साथ निकलेगा, ऐसा नहीं है स्पेशल एजुकेटर्स का अलग देंगे। तो ऑब्वियसली इनका जो एफर्ट है वो कहीं ना कहीं सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और इन्होंने जो आज ट्वीट किया है उसमें मेंशन किया है कि ये जो डिले किया जा रहा है सीबीएसई की तरफ से रिजल्ट डिक्लेरेशन में रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन केवीएस, वी आर शॉर्टली फाइलिंग पिटिशन फॉर इनिशिएटिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब लास्ट टाइम जो इन्होंने ट्वीट किया था उसमें लिखा था, एक चेतावनी दी थी कि आप या तो रिजल्ट निकाल दो या फिर हम लोग जो कोर्ट केस है वो करने वाले हैं। बट फिर भी इनके ट्वीट के बाद भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं दिखा। तो आज इन्होंने कह दिया है कि अब हम जल्द ही क्या करने वाले हैं, एक फाइल पिटीशन करने वाले हैं कोर्ट के अंदर कि इन्होंने क्या किया है, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर का जो है उल्लंघन किया है। अब तक उनकी मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हुए ये किसके अंदर आ गए हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड प्रोसीडिंग अगेंस्ट सीबीएसई। और ये किस किस के अगेंस्ट करने वाले हैं केस, सीबीएसई के, एमओई के और केवीएस के इन दिल्ली हाई कोर्ट। तो बेसिकली ये जो ट्वीट है इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स कुछ मैंने लिखे हैं, अब मैं उसको आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं केवीएस एनवीएस रिजल्ट 4 अगस्त, यहाँ भी 4 अगस्त की अपडेट थी। एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फाइल पिटीशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये क्या करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फाइल जो है वो पिटीशन अप्लाई करेंगे किसके अगेंस्ट, केवीएस के, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के और सीबीएसई के। अब ये क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ था, अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, बट आपको फिर बता देती हूँ जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कि स्पेशल एजुकेशन टीचर की जो एक ऑर्डर निकाला था दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलेटेड टू स्पेशल एजुकेशन टीचर। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था 5 अगस्त 2024 को, और इस हिसाब से देखा जाए तो आज 4 अगस्त 2026 है, 2 साल हो गए हैं इस ऑर्डर को। और उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि केवीएस और एनवीएस को जल्द से जल्द स्पेशल एजुकेशन की टीचर की वैकेंसी निकाली जाए और उनकी भर्ती कराई जाए, ठीक है। बट आज 2 साल के बाद भी अभी तक वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। तो इसी के अगेंस्ट ये फाइल केस करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप कर रहे हैं। और किस किस के अगेंस्ट करेंगे, फॉर डिले इन डिक्लेयरिंग रिजल्ट बाय सीबीएसई। सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली सीबीएसई के अगेंस्ट तो होगा ही, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और केवीएस के अगेंस्ट भी ये क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे। तो ये था पूरा जो आज रहा अपडेट। अब शायद इस पे केस फाइल हो और जैसा भी मुझे आगे पता चलता रहेगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करती रहूंगी। बट इसके साथ एक और चीज है, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं केवीएस में पीआरटी रह चुकी हूँ और मैंने छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से सारा जो कनेक्शन है मेरा वो कट हो गया है। मेरी बेस्ट फ्रेंड अभी भी केंद्रीय विद्यालय आईआईटी बॉम्बे में वर्किंग है, तो मैंने उसी से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे प्लीज अगर पॉसिबल हो तो पता करके बताइए कि रिजल्ट की प्रोसीडिंग कहाँ तक है, क्या चल रहा है और कब तक आ सकती है। तो मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने 2-3 बार बात की है ऑथेंटिक सोर्स से, जो कि खुद रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के हैं। रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर से उनकी बात हुई है और उन्हें कहा गया है कि रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर बाय एंड ऑफ सितंबर। तो वो जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं जिनसे उन्होंने 2-3 बार बात की क्लैरिटी लेने के लिए, उन्होंने उनको यही कहा है कि अगस्त में मुश्किल है, जो रिजल्ट है वो सितंबर एंड तक देखने के लिए मिल सकता है। एंड इंटरव्यू एक्सपेक्टेड डेट मंथ ऑफ अक्टूबर, और जो इंटरव्यू है वो अक्टूबर में ही शेड्यूल हो सकते हैं। इसका रीजन क्या है कि अक्टूबर में जो है ऑटम ब्रेक होता है। अब अगस्त हो गया है, अगस्त मिड तक तो कोई चांस लग नहीं रहे रिजल्ट आने के। और आप लोग अगर जानते हैं तो अगस्त सितंबर में जो है फर्स्ट सेमेस्टर के या कह लो फर्स्ट साइकिल के एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब स्कूल में एग्जाम हो रहे हैं तो वहां पे इंटरव्यू कंडक्ट कराना, ऑब्वियसली सारे टीचर्स बिजी होंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए अब जो ऑटम ब्रेक आएगा जो कि 7 से 10 दिन का होता है केवीएस के अंदर,
उसके अंदर हो सकता है अक्टूबर में इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाए। और जैसा कि केवीएस का इतिहास रहा है कि इंटरव्यू कंडक्ट होने से कुछ टाइम पहले ही रिजल्ट दिया जाता है, तो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब इंटरव्यू अक्टूबर में हो सकते हैं तो रिजल्ट जो है वो सितंबर में ही देखने के लिए मिल सकता है। ऐसा उन्होंने रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने मेरी फ्रेंड को बताया और उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, तो मैंने सोचा मैं आप तक पहुंचा दूं। इसके बाद अब इनके रीजन क्या है, क्या रीजन उन्होंने बताया कि इतना डिले क्यों हो रहा है। पहला तो रीचेकिंग चल रही है आप लोगों की, जो भी टीयर 2 की सब्जेक्टिव नोटबुक्स जो थी, जो आप लोगों ने आंसर राइटिंग की थी, उसकी रीचेकिंग चल रही है। रीजन ये है कि अभी बड़े बड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, क्योंकि एग्जाम्स में रिजल्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, गड़बड़ी सामने आई थी या फिर कहीं एग्जाम लीक हो गए थे, तो इस वजह से बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। और अब उन्हें ऊपर से ये प्रेशर है कि जो भी रिजल्ट निकाले जाए वो बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, इसीलिए वो सारी कॉपी जो है उसकी रीचेकिंग चल रही है। इसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि चेंजेस इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में चेंजेस आ गए हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ही चेंज हो गए हैं और काफी सारे चेंजेस आने की वजह से उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर है काम का। इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि अभी रीचेकिंग चल रही है, टाइम लगेगा और अगस्त में हो सकता है ये सारी प्रोसीडिंग पूरी करके सितंबर में जो है रिजल्ट दे दिया जाए। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये वही है जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के सोर्स से हमें पता चला है, वही मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। तो हो सकता है कि अभी रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो, बाकी सर भी अपने साइड से कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज देखने के लिए मिलेगी, सुनने में आएगी, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।